हमारे किसान हमारी अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं। किसानों के साथ कोई भी अहित हो बड़ी पीड़ा का विषय है। राज्यपाल होने के नाते, प्रथम सेवक होने के नाते लंबे समय से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि किसानों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है और वो नाइंसाफ़ी अविलंब दूर होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने पूरे देश में किसानों के हालात सुधारने के लिए एक स्कीम की शुरुआत की, पीएम किसान निधि सम्मान। इस स्कीम के तहत अब तक पूरे देश में किसानों को 12,000 रुपये मिल चुके हैं। देश का हर किसान इस स्कीम के तहत 12,000 रुपये का लाभ प्राप्त कर चुका है। ये 12,000 रुपये सीधे उसके अकाउंट में पहुंचे हैं। ये पूरा अंशदान केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार की इसमें कोई भागीदारी नहीं है। और अब तक केंद्र सरकार ने देश के किसानों को 92,000 करोड़ रुपये उनके अकाउंट में दे दिए हैं। मेरे को बड़ी पीड़ा होती है, मेरे को बड़ा दुख होता है। राज्य के 70 लाख से ज़्यादा किसानों को इसके तहत कोई फ़ायदा अब तक नहीं मिला है। उन किसानों का अधिकार था कि राज्य के 70 लाख हर एक किसान को 12,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में सीधे दिल्ली से आने चाहिए थे। ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसके न होने का एक कारण है कि राज्य सरकार को जो जानकारी केंद्र को देनी थी वो जानकारी राज्य सरकार ने केंद्र को नहीं दी। राज्य सरकार को इसमें पैसा नहीं देना था, राज्य सरकार को और कोई गतिविधि नहीं करनी थी। ये पैसा सीधा किसान के अकाउंट में आता यदि अगर राज्य सरकार सक्रियता से काम करती, राज्य सरकार डेटा के ऊपर अंकुश न लगाती। नतीजा क्या हुआ? राज्य के 70 लाख किसानों को अब तक 8,400 करोड़ रुपये मिल सकते थे, वो नहीं मिले। सरकार की तरफ से एक रुख आया कि हम किसानों की मदद कर रहे हैं। आपका राज्यपाल होने के नाते मैंने विधानसभा में फरवरी में अभिभाषण पढ़ा। सरकार की उस समय तक किसानों को मदद 700 करोड़ से कम थी और राज्य सरकार किसानों की मदद करती है, अच्छा काम है। पर केंद्र सरकार की तरफ से 8,400 करोड़ का फायदा जो किसान को मिलता, उससे किसान को वंचित रखना अन्नदाता के पेट पर लात के समान है। कृषि व्यवस्था में बड़ा भारी सुधार आता, इस कठिन समस्या में किसान को बड़ा फायदा मिलता। और पश्चिम बंगाल ही एक प्रांत है जहां किसानों को यह लाभ नहीं मिल रहा है। आप मेरी पीड़ा का अंदाज़ा लगा सकते हो। जब देश के अंदर हर किसान को ये फायदा मिल गया है, पूरे देश के किसानों को 92,000 करोड़ मिल गए हैं, तो मेरे पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों को 8,400 करोड़ क्यों नहीं मिले? मैंने मुख्यमंत्री का ध्यान कई बार आकर्षित किया है। मैंने उनसे अनुरोध किया है, आप राजनीति में जो टकराव करें आपका विवेक है, आपका अधिकार है, पर किसानों का अहित करने का अधिकार न आपको है न मेरे को है। जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो निश्चित रूप से मिलना चाहिए। अब दूसरी एक बड़ी समस्या और हो गई। कोविड के दौरान केंद्र सरकार ने कृषि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, किसान की सहायता करने के लिए 3.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया। उस 3.5 लाख करोड़ के पैकेज में पश्चिम बंगाल को कम से कम 35,000 करोड़ रुपए मिलते। बाधा क्या आ गई? हम पीएम किसान निधि सम्मान में सम्मिलित नहीं है। अब मेरे समझ में नहीं आता, किसी भी विवेकपूर्ण आदमी के समझ में नहीं आएगा कि जब राज्य सरकार को एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, जो पैसा सीधा उसके बैंक अकाउंट में जाता है, किसान के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा जाएगा, उसमें न कोई कटौती हो सकती, न कोई कमीशन ले सकता, न कोई कट हो सकता। ऐसी परिस्थिति में हम किसान के साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि सरकार रुख बदलेगी। सरकार किसान के पेट पर लात नहीं मारेगी, सरकार किसान के साथ न्याय करेगी
और सरकार इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि उनसे जो गलती अब तक हुई है उस गलती में सुधार किया जाए, ताकि पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों को आर्थिक लाभ निश्चित रूप से मिलता रहे। पीएम किसान निधि सम्मान एक चलती हुई योजना है, ये हर साल किसान को पैसा मिलता रहेगा। तो पश्चिम बंगाल के किसानों को सरकार के रवैये की वजह से हर बार ये पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। मैं यही कहूँगा राज्य के वित्त मंत्री को, आप अपने आप को इकोनॉमिस्ट कहते हैं, आपका आदर करता हूँ, मेहरबानी करके सोचिए, चिंतन कीजिए और किसान को उसके लाभ से वंचित मत कीजिए। नमस्कार।